हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एमजेडो 001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी से फर्स्ट यूनिट से ही एक टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे और ये डायरेक्ट आपकी बुक से लिया गया है, एमएससी जूलॉजी की बुक से लिया गया है इग्नू की। सो देखते हैं, जानते हैं इसका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर जो हमारी सेल में वो किस तरह का रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया गया है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगुलर होता है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। वर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। ये आपका सबसे पहले जो डिस्कवरी इसकी की गई थी वो एल्बर्ट वॉन कॉलिकर एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने 1850 में की थी। फ्रॉम स्टेटेड मसल्स टिश्यूज ऑफ इंसेक्ट्स एंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन इन ग्रीक माइटोथ्रेड कॉन्ड्रियन ग्रैन्यूल्स। यानी कि ये जो आपकी डिस्कवरी माइटोकॉन्ड्रिया की गई थी एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी 1850 में, और ये जो डिस्कवरी की गई थी ये इंसेक्ट के स्टेटेड मसल से की गई थी, उसका यूज करके की गई थी। और माइटोकॉन्ड्रियन को ग्रीक भाषा में थ्रेड ग्रैन्यूल कहते हैं, यानी माइटो का जिसमें मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मतलब होता है ग्रैन्यूल। वॉज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा। और ये जो टर्म दी गई है यहाँ पे बताया गया कि ये जो टर्म दी गई है माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दी गई है वो दी है कार्ल बेंडा ने। तो ये दो साइंटिस्ट आपको याद रखने होंगे कि डिस्कवरी की गई थी एल्बर्ट वॉन कॉलिकर के द्वारा स्टेटेड मसल टिश्यूज में, जो कि इंसेक्ट का यहाँ पे यूज किया गया था। एंड ग्रीक भाषा में जो है, ग्रीक लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रैन्यूल। तो ये थ्रेड ग्रैन्यूल होते हैं। वॉज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा, और एक साइंटिस्ट जो कार्ल बेंडा नाम से हैं उन्होंने इसकी डिस्कवरी, इनका कॉइन किया था, इनका नामकरण किया था। बिकॉज ऑफ द थ्रेड लाइक अपीयरेंस ऑफ दीज ग्रैन्यूल्स व्हेन एग्जामिन्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ऐसा क्यों कहा गया है उसको माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसको एग्जामिन किया गया तो ऐसा ही इसकी अपीयरेंस थी, जिसमें कि थ्रेड लाइक अपीयरेंस इनको दिखाई दे रही थी ग्रैन्यूल्स के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल और रोड शेप्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया गया है, जो इसकी शेप होती है वो स्फेरिकल होती है या फिर रोड शेप्ड होती है, और इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ऐसा ऑर्गेनेल होता है। बिकॉज ऑफ देयर की रोल इन एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि इनका मेन काम क्या है, एटीपी प्रोडक्शन का है, इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एटीपी जो है हमारा एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। एटीपी प्रोडक्शन होगा, दैट मीन वहां पर एनर्जी बन रही होगी। देयर नंबर वेरीज ग्रेटली अमंग डिफरेंट सेल टाइप। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, यानी कि अमाउंट कितना है, नंबर कितना है, वो सेल टू सेल वेरी करता है, डिफरेंट सेल्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटोजोआ गार्डिया जो है हैज नो माइटोकॉन्ड्रिया। एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम गार्डिया है और उसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। whereas चार्ल्स एंड अमीबा कंटेन सेवरल 100,000 माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक आपका एक ये है जिसमें एक अमीबा है, प्रोटोजोआ नाम का। प्रोटोजोआ में जो है एक गार्डिया है जिसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जबकि अमीबा का एक एग्जांपल है चार्ल्स जिसमें सेवरल 100,000 माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सेल्स ऑफ हायर एनिमल्स ऑल्सो कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उनकी सेल्स में पाया जाता है। लीवर सेल कंटेन 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि लीवर सेल्स जो होती हैं हमारी, उनके अंदर 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल। यानी कि हमारे अंदर हायर एनिमल्स के अंदर जो है एक सेल में 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लीवर सेल्स में। किडनी सेल्स कंटेन लेस देन 1000, और किडनी सेल्स में 1000 से कम होती हैं। वाइल स्पर्म सेल्स हैव लेस देन 100 माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट काफी ज्यादा कम होती है, 100 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। स्ट्रक्चरली अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, स्ट्रक्चरली ए माइटोकॉन्ड्रिया इज एनक्लोज्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है, घिरा हुआ होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसका स्ट्रक्चर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। जो ये मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जिसमें बाहर वाली जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो काफी ज्यादा सीधी स्मूथ होती है। while the series of folds in inner mitochondrial membrane are called cisternae। जबकि जो अंदर वाली जो आपकी मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो फोल्ड्स बनाती है, सीरीज ऑफ फोल्ड्स बनाती है, जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं।
अगर सॉरी क्रिस्टा बोलते हैं, सॉरी 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 सिस्टर्नी नहीं, क्रिस्टा। सिस्टर्नी तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था, तो इसको हम क्रिस्टा बोलेंगे। while a series of holes in inner mitochondrial membrane are called the crista, तो इसको हम क्रिस्टा बोल देंगे, सिंगुलर होगा तो क्रिस्टा। these that extend into the interior of the organelle, जो कि ऑर्गेनेल में अंदर की तरफ ही एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि उसका बाहर निकला हुआ पार्ट या एक्सटेंडेड पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन वो जो है आपकी फोल्ड्स बनाती है, सीरीज ऑफ फोल्ड्स बनाती है, और उसी को हम क्रिस्टा बोलते हैं। द इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनेल इनटू टू पार्ट्स। अब आप यहाँ से देखिए कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना, जो यहाँ पे सीरीज ऑफ फोल्ड्स बनाती है जिसको हम क्रिस्टा बोलते हैं, वो क्या करती है, इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनेल। ये वॉल्यूम जो ऑर्गेनेल का कंप्लीट वॉल्यूम है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंप्लीट वॉल्यूम है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। द मैट्रिक्स विच इज सेमी फ्लूइड सब्सटेंस एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। और जो मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, दो पार्ट में बांट देती है, जिसमें पहला पार्ट का नाम यहाँ पर बता दिया गया है, मैट्रिक्स होता है, जो कि क्या करता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है और इनर मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज करके रखा जाता है। एंड द फ्लूइड फील्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो होगा वो भी आपका फ्लूइड फील्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, यानी कि दो पार्ट, एक तो आपका मैट्रिक्स और एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स जो है इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो है घेरा हुआ होगा, एनक्लोज किया होगा, और जबकि इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वो आपके इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस होगा। ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनेल एंड कंटेन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स नोन एज द पोरीज। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ऑर्गेनेल की, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम पोरीज कहते हैं। देखिए एक बार फिगर में देख लेते हैं। पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डिटेल स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर आपको इनर मेम्ब्रेन दिखा दी गई है, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन दिखा दी गई है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये आपकी इनफोल्डिंग्स है, ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ना, ये आपकी क्या है, इनफोल्डिंग्स है या फिर सीरीज ऑफ फोल्ड्स बनाती है, जिसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पे पोरीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन्स होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके मैट्रिक्स में। ठीक है। और मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जो इनर मेम्ब्रेन है वो जो इनक्लोज करके रखी है जिसमें मटेरियल को, जिस सब्सटेंस को, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये ब्लू वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द मैट्रिक्स। ओके। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है मैट्रिक्स के अंदर ही। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कौन सी है, जो ये येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो ये ना डबल मेम्ब्रेन के बीच, डबल मेम्ब्रेन और इस इनफोल्डिंग्स वाली जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का स्पेस है, उसी को बोला गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आप याद रखिएगा कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो इन फोल्ड्स बना करके, सीरीज ऑफ फोल्ड्स बना करके माइटोकॉन्ड्रिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। वन इज द मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। पोरीन जो है प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सरफेस पर, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इतना ही बताया गया है। विच अलाउ फ्री पासेज। और पोरीन्स का वर्क क्या होता है कि फ्री पासेज अलाउ करते हैं फॉर सेवरल मॉलिक्यूल्स इनटू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये कुछ सब्सटेंसेस को ना पासेज या ट्रांसपोर्ट जो है अलाउ कर देते हैं। इनका काम यही होता है, पोरीन्स का पासेज होते हैं एक तरह से। ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जान चुके हैं। द नेचर एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टा प्रोवाइड्स ए ग्रेटर सरफेस। अब ये जो क्रिस्टा है यहाँ पर इनर इनफोल्ड सीरीज ऑफ फोल्ड्स जो मेम्ब्रेन है, वो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इसका काम क्या है कि सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड कर देती है। द इनर टू द इनर मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनर मेम्ब्रेन को, और क्योंकि वहां पर क्या है, केमिकल रिएक्शन की साइट माना जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो केमिकल रिएक्शन की साइट माना जाता है। और अगर इन फोल्ड्स की या सीरीज ऑफ फोल्ड्स की वजह से, इनर मेम्ब्रेन की वजह से सरफेस एरिया बढ़ते हैं, दैट मीन कि केमिकल रिएक्शंस के लिए इजी रहेगा, उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा, केमिकल रिएक्शन फास्ट होंगी, जल्दी होंगी। द मैट्रिक्स इंटर membrane spaces as well as double membrane of mitochondria comprise a variety of enzyme। इसमें यही बताया गया है कि मैट्रिक्स के अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर और डबल मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन तीनों के अंदर जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं एंड आर एंगेज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो मैट्रिक्स में भी होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी होते हैं। इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन के साथ भी कंसिस्ट होते हैं, कंप्राइज होते हैं, जो कि आगे मेटाबॉलिक फंक्शंस करते हैं। अब वो मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या क्या है वो यहाँ पर बता दिया गया आपको डिटेल में। तो ये आपके मेन फंक्शंस है जो कि इनके द्वारा किए जाते हैं। द एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग phases of carbohydrate and fat metabolism called the cellular respiration। यानी कि आपका जो फैट का मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, या जिसको हम सिंपली कहें कि सेल्युलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जिसकी जैसे वो क्या है वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
इसके अलावा एटीपी सिंथेसाइज किया जाता है विच प्रोवाइड यूजेबल सेल्यूलर एनर्जी टू द सेल। एटीपी सिंथेसाइज होता है, यहाँ पर एनर्जी बनती है सेल के लिए, जिसको जिसको सेल जो है अपनी डेली रूटीन जो एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो उनको या अपनी बॉडी को मेंटेन करने की वाली जो एक्टिविटीज है उनको करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है पोरफायरिन, उसको भी ये सिंथेसाइज करती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है, और ये प्रोटीन क्या होता है, ये एसेंशियल होता है हमारी एरोबिक लाइफ के लिए, और रिलेटेड होता है ये हमारे ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उससे डायरेक्ट रिलेटेड होता है पोरफायरिन, हमारा प्रोटीन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन यूज करता है एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऐसा प्रोटीन होता है। सम प्रोटीन्स पार्टिसिपेटिंग इन सेल्युलर रेस्पिरेशन इंक्लूडिंग एटीपी प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द क्रिस्टा ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि सेल्युलर रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं, यूजफुल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये जो इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं वो क्रिस्टा पर प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की। द मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स ऑफ कर्ब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, एज वेल एज सॉल्ट एंड वाटर। जो हमारी मैट्रिक्स होती है, अब इनर मेम्ब्रेन जो है आपकी सीरीज ऑफ फोल्ड्स ने जिस भी सब्सटेंस को कंसिस्ट करके रखा हुआ है, कंटेन करके रखा हुआ है या एनक्लोज करके रखा हुआ है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि क्रैब साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे हम कहें, उनमें काम आते हैं, उनके एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा सोल्ट एंड वाटर भी मैट्रिक्स में पाया जाता है, ये बताया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्यूपाई अप टू 25% ऑफ द वॉल्यूम। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्यूपाई अप टू 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि टोटल साइटोप्लाज्म का 25% जो है माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट करके रखता है। देयर आर सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द साइटोप्लाज्म, और एक साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरली दे हैव डबल मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे किस तरह से समझ दे दी गई है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर स्ट्रक्चरली उनको देखा जाए उनके, तो वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और फंक्शन भी अलग होता है। while the outer membrane constituted by the 50% lipid and 50% प्रोटीन। अब देखिए ये डाटा यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की वो 50% लिपिड एंड 50% प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, जबकि अलोंग विद द पोरिन प्रोटीन्स पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, 50% लिपिड 50% प्रोटीन। conferring permeability to the molecule with molecular weight as high as 10,000। ठीक है, जो कि कंफर्म करती है कि परमेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, पास हो सकते हैं उस मेम्ब्रेन के थ्रू। द इनर मेम्ब्रेन हैज हायर प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें 80% प्रोटीन होता है एंड हैज लिपिड 20%, और उसमें लिपिड की जो अमाउंट है वो कम होती है, 20% ओनली लिपिड प्रेजेंट एंड लेस परमेबल। और इसी वजह से जो है ना प्रोटीन की जो इसमें ज्यादा है और लिपिड इसमें कम है, इसी वजह से लेस परमेबल होती है। द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, अब ये डाटा यहाँ से याद रखिएगा कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो 50% लिपिड 50% प्रोटीन की बनी होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी 80% प्रोटीन और 20% लिपिड की बनी होती है, और परमेबल भी लेस होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन हाईली जो है परमेबल होती है। द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रिजेंबल्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन से रिजेंबल करती है, उसकी जैसी होती है। द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टा एंड प्रोट्रूड इनटू द सेंट्रल स्पेस कॉल्ड द मैट्रिक्स। जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स, यानी कि उसकी उसको सीरीज ऑफ फोल्डिंग्स उसकी बनी हुई होती है, और वो क्रिस्टा कहते हैं, जो कॉल्ड जिसको हम क्रिस्टा कहते हैं। ये सिंपली वही बताया गया है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स होती हैं, और वो क्रिस्टा बोलते हैं, जो कि जो सेंट्रल स्पेस मैट्रिक्स को कंसिस्ट करके रखती है और संजो करके रखती है, एनक्लोज करके रखती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, सिंस दे आर द मेन साइट फॉर सिंथेसिस एज मेनी एज 28 ATP molecules via terminal oxidation during aerobic respiration। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन की वजह से 28 ATP molecules को सिंथेसाइज करते हैं। वो आपकी साइट होती है, एक तरह से जगह होती है जहां पर ATP सिंथेसिस होता है।
तो ये डाटा है यहाँ पे 28 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो एटीपी सिंथेसिस की साइट है ये याद रख लेना। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के ऑक्सीडेशन में ये वर्क करता है। लाइकवाइज all the ATP formed in oxidation of fatty acid to carbon dioxide is generated in mitochondria। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ATP formed होगा इन द ऑक्सीडेशन। एटीपी जो है बनेगा, एनर्जी बनेगी जब आपका फैटी एसिड्स से CO2 बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन जब हो रहा होगा, तो उस टाइम पे एटीपी फॉर्मेशन होगी और वहां पे फैटी एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बन जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये दे दी गई है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर जो है आपके सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं एंड कंटेन देयर ओन जेनेटिक सिस्टम, और इनका अपना खुद का जेनेटिक सिस्टम होता है, यानी कि इनमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 70s राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वो आपके 70s होते हैं, ठीक है। एंड सम सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, और कुछ इसमें सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, एज वेल एज मशीनरी फॉर रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन की मशीनरी भी जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में खुद की होती है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी कि रेप्लिकेशन भी ये खुद कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रांसक्रिप्शन भी कर लेता है एंड ट्रांसलेशन में भी ये एक्टिव है। तो इसी वजह से हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है। सो आपकी इस बुक में जो है ना इतना ही बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। एंड इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेंगे, जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियोस को। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।